जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं, ब्रह्म राक्षस की साधना। दोस्तों क्या ब्रह्म राक्षस की आज मैं साधना बहुत बेहतरीन लेके आ चुका हूं, जो आपके मनोकामनाएं इच्छाएं सभी पूरी कर सकती है और जो दुख दरिद्रता शत्रुओं को दूर कर सकता है और आपकी गरीबी को भी दूर कर सकता है। क्या तो ऐसी बहुत बेहतरीन साधना है ब्रह्म राक्षस की साधना। मगर दोस्तों ये ब्रह्म राक्षस की साधना क्या है, किस तरह से है, कैसी करनी है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए, जो मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन सभी साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य हासिल कर सके और दुख दरिद्रता और शत्रु को आपके जीवन में से दूर कर सके। दोस्तों तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। क्या और ये जो ब्रह्म राक्षस की साधना है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये ब्रह्म राक्षस होते कौन से हैं, कौन बनते हैं ब्रह्म राक्षस? देखिए दोस्तों, ये भी एक जैसे भूत पिशाची जिन जिन्नात वगैरह है, वैसे ही एक ब्रह्म राक्षस की एक योनि है। क्या और ये जो ब्रह्म राक्षस बनते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, वेद अध्याय का साधनाओं का ज्ञान रहते पके भी दुष्ट कर्म करने वाले, क्या जब दुष्ट कर्म करते हैं वो और उनका मृत्यु हो जाता है, वही ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। क्योंकि वेद का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, अलग अलग साधनाएं की हैं, क्या भक्ति भाव में है, फिर भी दुष्ट कर्म करते जा रहे हैं, पाप कार्य किया है, जब उनका मृत्यु हो जाता है तो वो लोग ही वैसे अकाल काल मृत्यु में मर जाते हैं, तो वही लोग ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो इनको हम जैसे तांत्रिक या अलग अलग तांत्रिक लोग पकड़ के मनोवांछित काम करवाते हैं। दोस्तों क्या बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं ये, मगर इनके पे भरोसा कितना रखना है, क्या रखना है, आज वो भी मैं क्लियर बताऊंगा। ये आपके कितने साल आपके साथ रहते हैं वो भी मैं क्लियर बताऊंगा। दोस्तों क्या तो चलिए ये ब्रह्म राक्षस की साधना किस तरह से करनी है, कैसी करनी है, कहाँ पे करनी है, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों ये जो ब्रह्म राक्षस की साधना आपको करनी है, ये मशान में एक पीपल का पेड़ होना बहुत जरूरी है, वहां पर आप ये साधना कर सकते हैं। और जो निडर साधक रहेंगे वही ये साधना कीजिए। क्या जो नए साधक है, ये नए साधक बिल्कुल कोशिश मत करना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत उग्र साधना है, भयानक साधना है और बगैर गुरु की ये बिल्कुल साधना मत करना, बगैर रक्षा कवच की ये बिल्कुल साधना मत करना दोस्तों, क्योंकि उग्र साधना है। क्या अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, आप मेरे पास से शिष्य दीक्षा लेके साधनाएं कर सकते हो। दोस्तों क्या किसी साधक को अगर सामग्री वगैरह चाहिए साधनाओं की, वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। कोई साधक या साधिका साधनाएं सीखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग सिखा देंगे। जब तक उनको साधना सिद्धि नहीं होते तब तक हमको ज्ञान देते रहेंगे, किस तरह से करना है, क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। और किसी साधक और साधिका को अगर शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी हमारे पास से मिल जाएगी। दोस्तों क्या तो मैं इतना ही कहूंगा कि बगैर रक्षा कवच के और बगैर गुरु की ये साधना बिल्कुल मत करना। दोस्तों क्या तो अगर आपको ये साधना करनी है तो आपको शमशान में या मशान में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ये साधना करनी है। दोस्तों शमशान में मशान में पीपल का पेड़ होना बहुत ही जरूरी है, तब जाके ये साधना सिद्धि हो जाती है। क्या अगर मान लीजिए आपको शमशान में मशान में पीपल का पेड़ मिल गया और आप साधना करना चाहते हैं, आपने ठान लिया कि मैं ये ब्रह्म राक्षस की साधना करूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये साधना अमावस्या के दिन
रात्रि काल में 12 बजे शुरू की जाती है। क्या अमावस्या के रात में 12 बजे ये साधना को शुरू किया जाता है। मगर अमावस्या के पहले एक दिन आपको क्या करना है, एक लाल वस्त्र लेके जाना है। वो पेड़ का राउंड देख लीजिए कितना बड़ा पेड़ है, क्या चाहे तो माप लेके आइए, तो उतना बड़ा एक लाल वस्त्र, लाल कपड़ा लेके जाना है आपको। हल्दी कुमकुम लेके जाना है, 2 अगरबत्ती लेके जाइए और थोड़ा सा जल लेके जाइए दोस्तों। क्या जल लेके जाइए और वहाँ पे क्या कीजिए, उस पीपल के पेड़ को अगरबत्ती दिखाइए, हल्दी कुमकुम वगैरह लगाइए, अगरबत्ती दिखाइए और उस जल को वहाँ पे विसर्जन कीजिए। उस पेड़ के जड़ों में पानी डाल दीजिए, वहाँ पे जल को डाल दीजिए और वहाँ पे प्रार्थना कीजिए कि ए पीपल के पेड़, जो तुम्हारे पे ब्रह्म राक्षस रहता है, मैं उसकी साधना करने जा रहा हूँ, मुझे साधना में कामयाबी मिले, मुझे सक्सेस मिले, ये मुझे आशीर्वाद दे दो करके वहाँ पे थोड़ी सी प्रार्थना आपके हिसाब से कीजिए। पैर वगैरह उस पीपल पेड़ के परिए और जो लाल कपड़ा दिया है उसको लाल कपड़ा बांध के 3 गांठें मारना है दोस्तों। 3 गांठ मार के वापस आ जाइए आपके घर पे। क्या और दूसरे दिन जब अमावस्या रहेगी, रात्रि के 12 बजे आपको ये साधना करनी है। स्नान आदि कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आपके यहाँ पे जो वस्त्र रहने वाले पूरे काले वस्त्र रहेंगे। आसन जो रहेगा भैंसे के चमड़े का आसन रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे क्या जो भैंसे का चमड़ा रहता है उसका आसन यहाँ पे आपको यूज करना है। पहले ही कहाँ से मिलता है अवेलेबल कर लीजिए भैंसे का, या कि खटके वगैरह जो कसाब वगैरह रहते हैं उनके पास से भी आपको मिल जाएगा। तो लेके सुखा के सही तरह से साफ सुथरा कर लीजिए। और माला जो रहेगी आपकी काली हकीक की माला रहने वाली है, काली हकीक की माला रहने वाली है। और दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की ओर दिशा रहने वाली है दोस्तों। क्या दक्षिण की ओर मुख करके आपको बैठना है। मगर जब आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको वहाँ पे एक दिए की ज़रूरत है। काला तिल जो मिलता है ना, काले तिल का तेल लीजिए और उसका दिया वहाँ पे प्रज्वलित करना है। और आपको भोग में जो लगने वाला है, मांस लगेगा, मदिरा, देशी मदिरा शराब लगने वाली है दोस्तों, ये लेके जाना है। और वहाँ पे जाके खीर का सामान लेके जाना है। वहाँ पे खीर पकाना है आपको, उधर ही पकाना है, तैयार करके लेके जाना नहीं है। खीर जो रहेगी गुड़ लेके जाइए, थोड़े से चावल वगैरह, इलायची लौंग वगैरह डाल के वहाँ पे खीर को बनाइए, भोग के तौर पे वहाँ पे बना के रखना है आपको। ये जो साधना रहेगी ये 40 दिन की साधना रहने वाली है और 40 दिन तक आपको ये नैवेद्य डेली का देना है। थोड़ा थोड़ा ऐसा कीजिए, आपकी जितनी ताकत हो जाएगी, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही। मैं बोलूँगा ना ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा चाहिए, थोड़ा सा लेके जाइए। और एक मुर्गे की कलेजी या बकरे के थोड़ा सा कलीजा भी लेके वहाँ पे आपको भोग लगाना है। तो उस पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ाइए और जो भी भोग रखा हुआ है वहाँ पे अर्पित कर दीजिए। शराब, मांस, खीर वगैरह बना के वहाँ पे चढ़ा दीजिए। और शार्प रात के 12 बजे आपको मंत्र पठन में बैठना है। ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसकी 21 माला आपको जप करना है। रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के आपके अंदर इसके 21 माला खत्म हो जाना चाहिए दोस्तों। क्या 21 माला खत्म होते ही आपको वापस उठ के आना है, आपके घर चले जाइए, हाथ पैर धो लीजिए। वरना रात में भी ये स्नान करना चाहते तो करके आप आराम से सो सकते हैं। ऐसा ये लगातार 40 दिन तक आपको ये क्रिया करना है। क्या 40 दिन, जैसे ही एक 8-10 दिन चले जाएंगे अलग अलग भयानक भयानक आवाज़ें आपको आना शुरू हो जाएंगी, गंदी दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। क्या कोई तो जोर जोर से चीख रहा है ऐसी आवाज आएगी। हवा एकदम तूफान की तरह आएंगे, भर 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 करके वो पेड़ पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाएगा। भर भर करके पेड़ हिलना शुरू हो जाएगा। कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा जोर 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 से घूम रहा है ऐसा आपको लगेगा। घबराना नहीं है। क्या घबराना नहीं है दोस्तों।
ये सिर्फ आपको डरा सकता है, आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि आपके पीछे गुरु का आशीर्वाद रहता है और उसका रक्षा कवच रहता है। क्या ऐसा अलग अलग डराएगा, रोएगा, इमोशनल करेगा, जो चाहे करेगा, आपके आंख पे भाव करके आके ऐसा भी कर डराएगा। क्या एकदम डराएगा बहुत बुरी तरह से आपको, मगर डरना नहीं है। क्या लगातार प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है, मंत्र जप करना ही है, मंत्र जप करना ही है। वहां पे बैठ के 21 माला खत्म हो गई, 21-20 माला के बाद ये ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाता है। आंधी तूफान विपान ये वो सब कुछ, डराना धमकाना सब कुछ बंद हो जाता है। क्या ऐसे करते 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 जैसे ही ये अलग अलग अनुभव, हर एक साधक के अलग अलग अनुभव रहते हैं। आपके जो भी अनुभव रहेंगे वो आपको पता रहेगा, तो मुझसे शेयर करना दोस्तों। जो भी साधक, जो आज मैं ब्रह्म राक्षस की साधना देने जा रहा हूँ, जो भी करेगा तो जरूर मुझसे शेयर करना। क्या और जैसे जैसे आपके दिन गुजरते जाएंगे, 40 दिन खत्म होने के लिए आ गए, तो ब्रह्म राक्षस आपके साक्षात्कार दर्शन देगा, सामने आके रुकेगा और बताएगा कि मैं आपके ऊपर है भक्त, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ हूं, बताओ मुझे किस कार्य के लिए तुमने बुलाया है। क्या किस कार्य के लिए, किस वजह से तूने इतनी कठोर तपस्या करके मुझे बुलाया है, बता, मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, ऐसा ब्रह्म राक्षस कहेगा आपको। और तब जाके उसके पास से आपको वचन लेना है। अरे ब्रह्म राक्षस, मैं जो आपकी इतनी कठोर तपस्या किया हूं, साधना किया हूं, आपको तकलीफ देने के लिए या त्रास देने के लिए नहीं किया हूं। मुझे कुछ तकलीफ है, मुझे कुछ पीड़ा है, मुझे कुछ त्रास है, वो कम करने के लिए मैंने आपकी ये साधना की है। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं आपका ब्रह्म राक्षस जी कि आपने मुझे दया करुणा दिखा दिया और मेरे पे प्रसन्न हो गए। इतना बोल दीजिए दोस्तों, ब्रह्म राक्षस पूरी तरह से फिदा हो जाएगा आपके ऊपर, पागल हो जाएगा। और तब पागल होता है तब वचन मांग के लेना है उसको। जब भी मैं ब्रह्म राक्षस जी आपको बुलाऊं, ये मंत्र पठन करूंगा, फौरन मेरे पास हाजिर हो जाइए। जो भी मैं कार्य बताऊंगा, भले वो अच्छा हो बुरा हो, कीजिए और मुझे और मेरे परिवार को कुछ तकलीफ मत दीजिए। क्या इतना बताना है दोस्तों, ये वचन लेना बहुत जरूरी है, वरना ये ब्रह्म राक्षस इतना नीच होता है, क्या बताऊं मैं आपको। क्या जब भी ये जाएगा ना आपके पास से, इसका मैक्सिमम आपके साथ ये 12 साल रुकता है, इससे ज्यादा नहीं रुकता है। क्या ये 12 साल ही रुकेगा। और जैसा इसका 12 साल खत्म होने के लिए आ गया, इतना आपको मर्ण कर देगा, इतना आपके ऊपर फिदा, आप उसके ऊपर इतना प्यार करेंगे, फिदा हो जाएंगे। जाते जाते वक्त एक ही बात कहेगा, कुछ तो निशानी दे दो। बिल्कुल नहीं देना है उसको। कोई उंगली विंगली मांगेगा, बिल्कुल नहीं देना है। तो रहने दो बोलता है वो आखिर में, जाते जाते हुए आखिर में पैर तो पड़ूंगा कहता है। पैर भी मत देना दोस्तों, क्योंकि ये गुरु ने यहाँ पे कर्नाटक में गुहे गांव करके है, वहाँ के गुरु ने ब्रह्म राक्षस को पाला था, साधना की थी, अंदर से पूरा डोंगर फोड़ के उसको इतना अच्छा खूबसूरत गुहा बना के वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रख दी है दोस्तों। क्या अलग अलग भगवानों की मूर्तियां अंदर से, मगर उतनी माटी किधर गई होगी उसमें कि सोच सकते हैं आप। जो भी था वो ब्रह्म राक्षस को खिला देते थे मट्टी वहां की। क्या तो आखिर में जाते वक्त उनसे पैर पड़ने का, अरे बाप रे, तूने इतना उनको मोहित कर दिया वो ब्रह्म राक्षस कि तूने इतना अच्छा कार्य किया है दुनिया के लिए, जगत के लिए, तो मैं तेरे पैर छूना चाहता हूं करके बोलने के बाद दोस्तों, जब वो पैर उन्होंने भी वो मोह माया में, और उसकी क्या लहरी थी, किस दिमाग में थे क्या पता नहीं, किस योग में थे, उन साधुओं ने उनको पैर गुरुजी ने दे दिए। और जाते हुए जो पैर का बड़ा अंगूठा रहता है ना, उसको काट दिया उसने। क्या जैसे ही काट दिया तब पता चला उनको ये पैर का बलि ले लिया उसने करके। क्या दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, तो पैर सड़ना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया, और उनका दुर्भाग्य से आगे जाके आधा पैर घुटनों में से कट करना पड़ा। क्या इसीलिए ये ब्रह्म राक्षस की साधना अगर आप करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिए दोस्तों, बगैर गुरु के बिल्कुल मत करना ये साधना। गुरु के पास अगर करना चाहते हो, आप निडर हो, धाड़सी हो, हिम्मत वाले हो, करना ही चाहते हो, तो गुरु के मार्गदर्शन में ही करना है दोस्तों।
गुरु के पास बैठ के पूरी जानकारी लीजिए, समझ के लीजिए, उसके बाद ये साधना करना है। और कोई भी साधना करने से पहला मंत्र क्या आपको याद रहना जरूरी है। वहाँ पे साधना के दिन ही मंत्र आप कहेंगे तो सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी। एक बात याद रखिए, अगर मेहनत करना चाहते हो तो सही तरीके से मेहनत कीजिए, तो फल आपको 1001 मिलेगा। वरना कुछ साधक साधिका मैं देख रहा हूँ कि मंत्र पठन नहीं रहता और सीधा जाके साधना में बैठ जाते हैं और फिर गुरु लोगों को नाम रखना शुरू कर दे हैं कि गुरु जी साधना सिद्ध नहीं हो रही है। ऐसे मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ, मेरे इस पे नहीं, अलग अलग इसके पे देखता हूँ मैं यूट्यूब पर। मेरे सभी सब्सक्राइबर बहुत होशियार है, बहुत शाने, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरे को सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। क्या कोई फालतू को वगैरह हमारे चैनल के ऊपर कोई मैसेज वगैरह नहीं डालते हैं क्या, तो सही तरह से कंटेस्ट होना चाहिए वो मंत्र, तभी जाके ये साधना शुरू करना है दोस्तों। क्या तो दोस्तों, ब्रह्म राक्षस की साधना की जितना हो सके उतने मैंने जानकारी आपको दे चुका हूं। अगर और भी कोई शंका है, कोई डाउट्स है, कोई प्रश्न है, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं, तो मुझसे संपर्क कीजिए, मुझसे बात कीजिए। अगर कोई साधक साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूं, मेरे सीधे घर पे आके मुझसे मिल सकते हैं। जो भी डाउट्स है, प्रश्न है, सवाल है, सभी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। हर एक सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको, ज्ञान दूंगा, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। क्या ज्ञान वगैरह दूंगा, किसी साधक या साधिका को सामग्री चाहिए तो मेरे पास से अवेलेबल हो जाएगी। किसी साधक या साधिका को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके मुझे जरूर बताना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको ब्रह्म राक्षस की साधना बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को वायरल कर दीजिए सभी साधक साधिकाओं में, क्योंकि एक अच्छी जानकारी उनको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे साधना सिद्धि हगुरी चैनल के ऊपर झूठ नहीं बोला जाता है, जो सत्य है वही बताया जाता है। तो कोई साधक अगर बगैर ज्ञान के ब्रह्म राक्षस की साधना करके अपनी ज़िंदगी गंवाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जहाँ मिल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है, और उससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं है, काम कोई नहीं है दोस्तों। तो जितना हो सके आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।